अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लर्निंग के तीसरे लेसन पर आज हम डमी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। डमी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो शुरू में सेंटेंस के आएगा लेकिन इसका कोई मीनिंग इंग्लिश में नहीं होता। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत ऐसे फिक्रात में पड़ती है जहाँ पर हमारे पास इंग्लिश में सब्जेक्ट मौजूद वैसे सेंटेंस में नहीं होता, फिर हम डमी सब्जेक्ट लगा देते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास सेंटेंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर थी वो थी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ जाता है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आज आपको ये बताएंगे कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो वो एनीथिंग एल्स मैंने लिख दिया, वो एंड पर आएगा। अच्छा, तो जो सब्जेक्ट है आज हम उसकी कौन सी फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं? डमी सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूं। किताब मेज पर है। अब मेज पर होना एक इन्फॉर्मेशन है, इसलिए किताब है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बनना चाहिए था इंग्लिश में। और उसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट मिस हो गया, सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर इंग्लिश वाले क्या करेंगे? इसकी जगह पर देयर लगाएंगे। वो कहेंगे देयर इज अ बुक। अब देयर जो है डमी सब्जेक्ट, यानी इसका मीनिंग नहीं है। इज अ बुक, ये किताब है, लेकिन आगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने एंड पे लिख दिया ऑन द टेबल। तो ये आपके पास डमी सब्जेक्ट की एक एग्जांपल है। दूसरा है जग में पानी थोड़ा था। तो यहाँ पर पानी थोड़ा था, ये सेंटेंस इंग्लिश में आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। जग में होना उसकी इंफॉर्मेशन एंड पर आएगी, लेकिन इसका सब्जेक्ट फिर मिसिंग है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी देयर वाज अ लिटिल वाटर, ये बेसिक स्ट्रक्चर में देयर सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, लिटिल वाटर ऑब्जेक्ट हो गया, इन द जग की इंफॉर्मेशन। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। बारिश हो रही है। इंग्लिश में बारिश के होना के लिए रेन इस्तेमाल होता है, लिहाजा उनका सब्जेक्ट मिसिंग हो गया। उन्होंने फिर इसके लिए इट इस्तेमाल किया। इट इज रेनिंग। इट आपका डमी सब्जेक्ट जो मीनिंग नहीं देगा। इस वर्ब और रेनिंग जो है ना, ये बारिश का होना खुद ही इसके अंदर जो है ना आ गया। 9 बज गए थे। इट वाज 9 o'clock, यानी कि 9 थे जो है ये आपका सेंटेंस बन रहा था। ओ क्लॉक वाले ये इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इट फिर वहां पर जो ना लगाना पड़ा क्योंकि सब्जेक्ट मिसिंग था, डमी सब्जेक्ट लगा लिया। तो दो आपने देखा कि हमारे पास डमी सब्जेक्ट इंग्लिश वाले यूज करेंगे, एक देयर और एक इट। आइए देखते हैं देयर कहाँ यूज होगा। देयर अभी वैसे आपने एग्जांपल में देख लिया कि सिचुएशन में यूज हुआ है। आप मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ। देयर अगर सबसे पहले देखें तो हमारे पास 3 ऐसे मौके होंगे, ऐसी सिचुएशन जिनमें इस्तेमाल होगा, जिनमें से पहली सिचुएशन देखते हैं। लोकेटिंग समथिंग, किसी चीज की जगह बताना कि वो चीज कहाँ है, तो वहां आप एक डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। किताब मेज पर है। अब किताब है, इंग्लिश वाले इसको सेंटेंस ले रहे हैं, मेज पर होना इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट मिसिंग हुआ, पोजीशन के बारे में, उसकी जगह के बारे में बता रहा है, तो हमारे पास इंग्लिश में आएगा देयर, जो कि डमी सब्जेक्ट है, इज अ बुक। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल इंफॉर्मेशन में चला गया। बिल्कुल उसी तरह चांद आसमान में है, ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। देयर इज अ मून, एक चांद है इन द स्काई, देयर एक डमी सब्जेक्ट में चला गया जो कि मीनिंग नहीं देगा। खेत में बहुत से दरख्त हैं। बहुत से दरख्त का होना जो है ये आपका सेंटेंस बेसिक में आएगा, जिसके अंदर डमी सब्जेक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। देयर आर मेनी ट्रीज। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज की जगह बता रहा है कि ट्रीज कहाँ है। इन द फील्ड, तो एंड पर जो आप देख रहे हैं यही तो वो चीज है जिसकी पहचान से आपने देयर लगाया, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि कहाँ है, टेबल पर है, आसमान में है, फील्ड में। अगर ऐसी किसी बारे में इंफॉर्मेशन हो एंड पे लगाइए और सब्जेक्ट की जगह पर डमी सब्जेक्ट देयर इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप किसी चीज की तादाद जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इंफॉर्मेशन में, तो एंड पर उसको इंफॉर्मेशन में रखिए। लेकिन जग में पानी थोड़ा है, इसमें जैसे देखते हैं आप डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी, पानी थोड़ा है के लिए, और जग में होना उसकी जो है ना थोड़ा होना जो है उसकी मिकदार की वजह से आपको देर लगाना पड़ेगा, और जग में होना उसकी इंफॉर्मेशन जो कि लास्ट पर एनीथिंग एल्स वाली जगह पर चली जाएगी। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग। ठीक है, इसी तरह से महफिल में 20 लोग हैं, तो 20 लोग हैं, ये आपका सेंटेंस जो है बेसिक स्ट्रक्चर में चला जाएगा। देयर आर 20 पीपल इन द मीटिंग, तो तादाद आ गई, लोग 20 हैं, इसलिए देर का इस्तेमाल हो गया। अच्छा, इसी तरह से बाजार में कोई संतरा नहीं, कोई ना होना, ये भी उसकी तादाद के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा देयर इज नो ऑरेंज, कोई ऑरेंज नहीं इन द बाजार में। इसी तरह से हमारे पास हैपनिंग अगर आ जाए, किसी चीज का होना, तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मसला है,
मसला का होना जो है ये एक हैपनिंग है, एक चीज का होना है, काम का होना है, तो देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम, एक छोटा सा मसला है, तो देयर इसके शुरू में डमी सब्जेक्ट आएगा लिटिल प्रॉब्लम के साथ। काम करने वालों में लड़ाई थी, लड़ाई का होना ये आएगा देयर वाज अ फाइट। बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा, फाइट जो ऑब्जेक्ट पे आ गया, देयर वाज अ फाइट और बिटवीन वर्कर्स वो एंड पे आ जाएगा। तो ये एक फाइट जो है ये हैपनिंग है और प्रॉब्लम का होना ये भी हैपनिंग है। इस तरह से सुबह एक तकरीब है, तकरीब का होना ये भी एक हैपनिंग है। तो देयर इज अ फंक्शन इन द मॉर्निंग, ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा। तो ये 3 सिचुएशंस आ गई जिनमें आप देयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं इट के लिए। इट कहाँ यूज होगा? इट बेटा जी 3 सिचुएशंस में भी ये भी यूज होगा। एक है टाइम और डेट, जहां पर आप सेंटेंस के अंदर टाइम और डेट बता रहे हैं, वहां पर आप डमी सब्जेक्ट इट यूज करेंगे। मसलन 1 बज गया है, इट इज 1, आगे ओ क्लॉक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्लॉक वाला 1। मेरी सालगिरह है, इट इज माई बर्थडे। ठीक है, इसमें भी आपके पास जो सब्जेक्ट है वो इट लगेगा, क्योंकि बर्थडे का होना जो है ये तो है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया, और है जो है ये फेल की जगह पर आ गया, और इट की जगह पर जो है ना इट जो है वो डमी सब्जेक्ट आ गया। शाम हो गई है, शाम का होना ये भी आपके पास सब्जेक्ट में चला जाएगा और है के लिए इज आ जाएगा, तो सब्जेक्ट फिर खाली था तो इट आया, इट इज इवनिंग। इसी तरह से अगर आप दूसरी सिचुएशन पर आते हैं तो वो है मौसम, वेदर। वेदर के बारे में जब भी बात होगी तो आप इट इस्तेमाल करेंगे। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, तो इट आपके पास क्योंकि एक मौसम की इंफॉर्मेशन थी तो डमी सब्जेक्ट आया और इज रेनिंग एंड पर आ जाएगा। आज सूरज निकला हुआ है, इट इज सनी, आज सनी है। ठीक है, टुडे आज के लिए आ गया, एंड पर वो चला जाएगा, तो सब्जेक्ट यहां पर फिर से डमी लगाना पड़ा। सर्दी हो रही है, सर्दी शुरू में नहीं आना, क्या आएगा? इट इज गेटिंग कोल्ड, क्योंकि वेदर की जो भी कंडीशंस है वो वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पर आई है। रेनिंग भी, सनी होना भी, गेटिंग कोल्ड होना भी, टाइम की सारी सिचुएशन, 1 का ओ क्लॉक का होना, बर्थडे का होना, इवनिंग का होना, वो ऑब्जेक्ट वाली जगह पर आई है, तो फिर सब्जेक्ट पे आपको इट यूज करना पड़ा। अच्छा, राय दें अगर आप किसी के बारे में, आप से मिलकर अच्छा लगा, ये आपकी राय है, तो आप इस राय से पहले भी एक डमी सब्जेक्ट लगाकर इसके बाद अपनी राय बता देंगे। इट इज नाइस, ये अच्छा लगा। टू सी यू, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन, अच्छा लगने के बारे में कि क्या चीज अच्छी लगी, मिलना अच्छा लगा। अंधेरे में गाड़ी चलाना मुश्किल है, तो मुश्किल क्या है? गाड़ी चलाना, ये इंफॉर्मेशन है गाड़ी चलाना। मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल है। इट्स डमी सब्जेक्ट हो गया, इज फेल हो गया और वर्ब यानी, और डिफिकल्ट जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। टू ड्राइव, गाड़ी चलाना, इन डार्क, अंधेरे में, ये सारी इंफॉर्मेशन एंड पे आएंगी। अच्छा, ये मजे की कहानी है, तो ये मजे की है, इट इज इंटरेस्टिंग, आगे बताएंगे कि कहानी, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आपने देखा कि जब आप राय दे रहे हैं तो आपकी राय एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, डिफिकल्ट होना किस चीज का, नाइस होना, ये इसके बाद आया, वर्ब के बाद आया। सब्जेक्ट आपको डमी इट लगाना पड़ेगा। आपने वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन दी तो आपको क्या लगाना पड़ा, इसके बाद तमाम चीजों को इट डमी सब्जेक्ट आ गया। इस तरह से अगर आपने टाइम और बर्थडे और इवनिंग वगैरह के बारे में बताया तो उसके लिए भी जो है ना वो हमारे पास इसके बाद आया और डमी सब्जेक्ट लगाना पड़ा। और इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो जहां पर आपके पास किसी चीज की इंफॉर्मेशन दी कि कहां पर है, ऑन द टेबल और इन द स्काई वगैरह, वो उस चीज के बाद लगाया और आपने देयर जो है ना वो सब्जेक्ट डमी लगा दिया। और अगर किसी चीज की अमाउंट बताई तो वो भी इस वगैरह के आर यानी फेल के वर्ब के बाद बताई, देयर आपने डमी सब्जेक्ट यूज किया। इस तरह से किसी हैपनिंग का इंफॉर्मेशन दी कि प्रॉब्लम है, फाइट है, फंक्शन है, वो भी वर्ब के बाद और डमी सब्जेक्ट आपने लगाया। इस तरह से हमारे पास ये डमी सब्जेक्ट्स जो हैं उनका इस्तेमाल आपके बार वाज़ेह हो चुका होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, और इसमें डमी सब्जेक्ट्स जो हैं आपको क्लियर भी हो चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको लाइक करना मत भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, और शेयर कीजिएगा ज़रूर। और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर आप मुझसे जो है ना पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।